हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को और आगे बढ़ाते हुए आज फोर्थ मेथड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे डिस्कस करेंगे हम। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे, ओके। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चलिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने कल सॉल्व किए थे सारे क्वेश्चंस। कोई डाउट तो होगा नहीं उसमें, और किसी को यदि डाउट है तो वो मुझसे अभी कमेंट कर सकता है और कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकता है अभी, है ना। आज आपका फोर्थ मेथड है, फिर इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन पे आगे चलेंगे। और हायर डिग्री पे अभी तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पे बात चल रही है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री आपको मालूम है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ये है डी वाई वाई डी एक्स। इसका ऑर्डर फर्स्ट है और डिग्री भी वन। ओके शिल्पा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून शिल्पा। और कौन है लाइव पर, कौन कौन है रिप्लाई दीजिए। ओके सोनाली, ठीक है। तो अब ये डी वाई बाई डी एक्स जो था ये आपका फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री था। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के बाद आपका हायर ऑर्डर पे, जब हायर ऑर्डर हो जाएगा तो क्या है हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो गया सेकंड, डी पावर 3 वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा ऑर्डर 3 और डिग्री 1। स्वर्णिमा गुड आफ्टरनून। रजी बेटा आपका गुड आफ्टरनून। आपका फर्स्ट लेक्चर है क्या लाइव पर? आई थिंक मुझे कोई न्यू नेम मिलता है ना, तो फिर चल जाता है कि शायद मैंने फर्स्ट टाइम आपका रिप्लाई देखा होगा, है ना। हो सकता है आप लाइव पर हो बट रिप्लाई ना देते हो। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, ठीक है। तो ये आपने मैं बताया कि ऑर्डर क्या है, कि जैसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के बाद और हायर ऑर्डर पे जब हम जाएंगे तो वहां पर डी स्क्वायर होगा, डी क्यूब होगा, डी पावर 4 होगा, बट आपके लेवल में जितना है उतना मिलेगा। सिद्धि गुड आफ्टरनून। प्रदुमेश थैंक यू, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चलिए आज हम बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यहां पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला मेथड क्या था सेपरेबल, दूसरा क्या था होमोजीनियस, थर्ड क्या था लीनियर, और ये फोर्थ क्या है एग्जैक्ट। यदि इनके मेथड और भी इंक्रीज किए जाए तो रिड्यूसिबल होमोजीनियस में चला जाएगा, रिड्यूसिबल लीनियर में चला जाएगा और एग्जैक्ट में भी हो जाएगा, सेपरेबल में रिड्यूसिबल सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे ज्यादा नहीं बात करनी है हमें सिर्फ यही बात करनी है कि रिड्यूसिबल पे जाएंगे तो क्या होगा कि पहले हमें रिड्यूस करके उसको पहले लाना पड़ेगा। एग्जैक्ट मान लो सपोज किया कि रिड्यूसिबल लीनियर है, तो ऐसी इक्वेशन होगी कि उसको पहले रिड्यूस करके हमें लीनियर बनाना पड़ेगा और फिर लीनियर से उसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। जब ऐसा करेंगे तो कितना मेथड हो जाएगा, उस पर टाइम ज्यादा चला जाएगा, इसलिए उस टाइप के क्वेश्चन रिड्यूसिबल वाले नहीं आएंगे। आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे है क्या, देखो यहां पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। कैसा होगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मिक्स नहीं, यहां पर डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई मिक्स में हो गया डी वाई इज इक्वल टू 0। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको नजर आएगी। सेपरेबल में क्या था, फिर से याद दिलाएं आपको, सेपरेबल में था एफ एक्स डी एक्स हो और जी वाई डी वाई हो इक्वल टू 0। मतलब कि डी वाई के साथ ओनली फंक्शन ऑफ वाई, डी एक्स के साथ ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, ये होता है सेपरेबल। तो इंटीग्रेट करते हैं सेपरेट, आंसर निकल के आ जाता है, ये सेपरेबल। बट यहां पर ये है ना एक्स वाई यहां मिक्स, डी एक्स वाले के साथ जितना फंक्शन होगा इसमें एक्स वाई मिक्स हो सकता है। कैसे एक्स वाई मिक्स हो सकता है, 2x स्क्वायर प्लस 3xy ये आपका यहां रख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दोनों मिक्स हैं। समझ में आ गया।
उमा गुड आफ्टरनून, प्रतीक गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा ना? ये एफ एक्स वाई ये डी एक्स, ऐसे ही सिमिलर जी एक्स वाई अलग टाइप का डिफरेंस हो गया। सपोज उसने रख दिया कॉस एक्स प्लस वाई, ये हो गया फंक्शन किस में? एक्स वाई में, फंक्शन ऑफ एक्स वाई में हो गया। तो डी वाई के साथ भी मिक्स में होगा और डी एक्स के साथ भी मिक्स में है, लिखा है सपोज। अब क्या करेंगे? अब हमें कैसे मालूम कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये हमें कैसे मालूम कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? इस टाइप से पहले लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इस टाइप के लिखे होने चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है? ये किसका है? dx के। ये क्या है? dy के। इसका नाम दे देते हैं m, इसका नाम दे देते हैं n, टोटल n, m इक्वल टू क्या? फंक्शन ऑफ एक्स वाई में। वो कौन सा फंक्शन ऑफ एक्स वाई? dx के साथ वाला। ये क्या है? फंक्शन ऑफ gy। n इक्वल टू ये क्या है? dy के साथ वाला फंक्शन है। ठीक है। अब यदि आपके पास m है तो m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, उल्टा x वाले के साथ y का पार्शियल डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है? x m इसका डेरिवेटिव m वाले का किसके साथ? बेटा समझ में आ रहा है? सोनाली, सोम, हाँ ओके सोनाली है। ठीक है। ये क्या है? m जो है उसका जो dx वाले के साथ जो होगा फंक्शन, उसका y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव। और पार्शियल डेरिवेटिव बेटा बहुत सिंपल होता है। क्यों? जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है अदर वेरिएबल कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, ये हम पहले बता चुके थे। प्लस सॉरी, ये इक्वल यदि है, ये आपके पास क्या है? प्लस का साइन है, याद रखना। ये है आपके पास जी एक्स वाई, वो क्या है? n का पार्शियल डेरिवेटिव ये किसके साथ वाला है? dy के साथ वाला। तो किसके पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे? dx के साथ। यदि ये दोनों इक्वल हो जाएं, यदि ये दोनों इक्वल हो जाएं तो वो हमारी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? वो क्या होगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। समझ में आ गया? वो क्या होगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अभी एग्जांपल देंगे, क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ी सी थ्योरी बता रहे हैं ना। क्या करना है? m dx प्लस n dy where m is function of xy and also n is function of xy। m dx के साथ है, n dy के साथ है। m का पार्शियल डेरिवेटिव ये किसके साथ है? dx के साथ है ना। तो m का पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ, n का पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ, उल्टा का पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं। यदि वो दोनों इक्वल हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है ये आपकी हो जाएगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तो आपने पहचाना है कि ये क्या हो गई? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो हो जाएगी उसका सॉल्यूशन क्या होगा? है उसका सॉल्यूशन क्या होगा? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताते हैं क्या होगा। पहले तो हम एक एग्जांपल लिखेंगे, उसको पहले तो चेक करें कि हाँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर उसको सॉल्व करते हैं, उसके सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है। सपोज हमने लिख दिया, एक यहां पर लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। आपको यहां पर क्लियरली नजर आ रहा होगा कि m क्या है आपके पास? m है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। ओके, यहां पर n क्या है? कंपेयर कराएं तो n इक्वल टू है वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है m dx प्लस n dy इक्वल 0। ये है वेयर m और n हम आपको एक्सप्लेन कर चुके। क्या है? m और n फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। ठीक है। यहां से m dx के साथ है ये, और n कौन होता है? जो dy के साथ होता है। बस यहां पर याद रखना है कि अब dx के साथ है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव बताइए। अब यहां डेवर m अपॉन डेवर y निकालना है। क्या होगा? यहां पर डेवर n अपॉन डेवर x निकालना है। क्या होगा? आप बताइए पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा? इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x
आपको निकालना है। कौन रिप्लाई देगा? पार्शियल डेरिवेटिव है, याद रखना बेटा। रिप्लाई दीजिए सारे बच्चे, उमा, सोमेल, स्वर्णिमा, सोनाली, थैंक यू। माइनस ए शिल्पा बेटा 2x माइनस ए वाई नहीं होगा, मैंने बताया था पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो वेरिएबल लेते हैं, अदर वेरिएबल कांस्टेंट बन जाते हैं और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यानी कि m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में जहां y होगा, y नहीं होगा तो वो पूरा कांस्टेंट, जहां y होगा उसका डेरिवेटिव। अब y इसमें है, इसमें y तो है नहीं, ये आपका बन जाएगा एज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, y का यहां पर डेरिवेटिव करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस ए। क्लियर? समझ में आ गया ना? सिमिलर n का यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, सो देयर इज y स्क्वायर इज कांस्टेंट, बिकॉज ये आपका वेरिएबल x को छोड़ के दूसरा वेरिएबल है तो ये कांस्टेंट माइनस x, इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो मिला माइनस ए। ये देखो डेवर m अपॉन डेवर y इक्वल है डेवर n अपॉन डेवर x। यदि ये इक्वल है तो बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलिए, समझ में आ गया? सोनाली n इक्वल टू, ओके समझ में आ गया? शिल्पा, प्रतीक, देवास्मिता, उमा, ठीक है ठीक है ठीक है, यस थैंक यू आपके रिप्लाई के लिए, करेक्ट। क्लियर? आगे चलें। हाँ, अब क्या करें? जब ये हो गया तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं? रफ किया हमने, अब ये हमने चेक कर लिया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस। अब डिफरेंशियल इक्वेशन यदि बन जाती है तो आपको क्या करना होता है बताते हैं। अब आपको क्या करना होता है, जो dx के साथ होता है इसका इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, इसका इंटीग्रेट y एज अ कांस्टेंट, इसको ले लेंगे y एज अ कांस्टेंट, मतलब dx के साथ है और dx के साथ इंटीग्रेट x वाले का तो हो जाएगा, y वाले का क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, y वाले को कांस्टेंट ले लेते हैं, y को y एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, y एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं इंटीग्रेट करने पर। ये मेथड है, सॉल्यूशन का मेथड है। प्लस और यहां पर क्या करते हैं? इंटीग्रेट, यहां पर बोलेंगे नॉट कंटेनिंग x टर्म, नॉट कंटेनिंग x टर्म, x टर्म वाले यहां पर इंटीग्रेट कंटेन नहीं करना है। जब x वाला टर्म होगा ही नहीं तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट सिंपल वे में हो जाएगा ना। चलें आगे, ये आपका मेथड है। क्या है? जब आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए तो dx वाले में y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं और dy वाले में x को हटा ही देते हैं, नॉट कंटेनिंग x। x यदि आपको किसी भी टर्म में मिला उसको कैंसिल, हटा दो, उसको लेना ही नहीं है, जीरो बना दो। चलें आगे, अब यहां पर इंटीग्रेट सॉल्व करते हैं। y एज अ कांस्टेंट, ये हमारा होगा कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे x पावर 3/3 माइनस ए तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, y को कांस्टेंट लेना है, मेथड में है तो ये पूरा बन गया कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का इंटीग्रेट क्या होता है? कांस्टेंट का इंटीग्रेट होता है कांस्टेंट इनटू x, यदि x के रिस्पेक्ट में है। कांस्टेंट का इंटीग्रेट यदि y के रिस्पेक्ट में है तो कांस्टेंट इनटू y, अंडरस्टैंड? तो यहां पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट है तो ये आपका कांस्टेंट आ गया बाहर, अंदर बचेगा 1, उसका इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा आपका x, तो माइनस ए वाई एक्स, ये मिला इस वाले का। आगे चलते हैं, इसमें कौन सा होना चाहिए? नॉट कंटेनिंग x, x वाला टर्म यदि कंटेन है उसको डिलीट कर देंगे, कोई मतलब नहीं, ये वाला तो कोई मतलब नहीं। y स्क्वायर है, y स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस y क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू c, समझ गए? ये आपका बन गया सॉल्यूशन इसका। क्लियर? बोलिए, बोलो बोलो बोलो, समझ में आया बेटा या नहीं आया? मेथड समझ में आया? अभी 2 3 4 क्वेश्चन करेंगे ना, फ्लुएंस में दौड़ेंगे आप, एकदम फ्लो में। यस सोनाली, x पावर 3/3 माइनस ax y प्लस y का पावर q अपॉन 3। फिर से याद दिलाएंगे, अभी 2 3 बार क्वेश्चन करेंगे आ जाएगा। पहले वाले में क्या करना है? y को कांस्टेंट ट्रीट करें,
क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और दूसरे वाले टर्म में y वाले में क्या करना है, y वाले में x लेना ही नहीं है हमें, सिर्फ x लेना ही नहीं है हमें, y वाले टर्म ओनली लेंगे। तो ये रफ किया मैंने। अब आप देखिए ये आपका सॉल्यूशन मिला सॉल्यूशन। अब यहां से ये बनाते हैं, सोचते हैं, क्योंकि जब हमने इंटीग्रेट करके सॉल्व किया तो इससे ये कैसे बना। चलिए डेरिवेटिव करते हैं इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो बताइए क्या आएगा, 3x² डेरिवेटिव करते हैं। इससे हम फिर से यहां पर जाते हैं ना। चलिए ये क्या बनेगा, x पावर 3 का 3x² 3 कैंसिल, x² आ जाएगा ना डेरिवेटिव पे, बोलो x² आ जाएगा, dx भी कर देते हैं साथ में। अब यहां पर y को dy/dx नहीं लिखेंगे, यहां पर प्रत्येक वेरिएबल का डेरिवेटिव करते हैं। या तो आप x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करें तो 1 बनेगा, यदि सिर्फ डेरिवेटिव ही करना है तो x का डेरिवेटिव करने के बाद फिर dx लगा दो, वो भी चलेगा। तो x का किया हमने, dx बना। अब यहां पर आते हैं -a। अब आपको मालूम है y x है, दोनों वेरिएबल है, यहां पर कोई पार्शियल डेरिवेटिव नहीं होता, यहां पर फुल डेरिवेटिव होता है। तो क्या करेंगे, y x का डेरिवेटिव dx प्लस x y का डेरिवेटिव dy, ये क्लोज, ये -a का मल्टीप्लाई प्लस y पावर 3/3 तो हो जाएगा 3y² dy इक्वल टू 0। ये मिल गया इसका डेरिवेटिव। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। यहां मुझे लग रहा कुछ बच्चों को समझ में इसलिए नहीं आया होगा थोड़ा सा, क्योंकि dy/dx हम लिखते हैं, यहां पर हमने dy/dx नहीं लिखा, तो शायद ऐसा तो नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। यदि ये डेरिवेटिव समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं अभी फिर से एक पॉइंट का एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, समझ में आएगा श्योर। बोलो यदि समझ में नहीं आया हो किसी को भी तो बोलो, इसका ये डेरिवेटिव होगा या नहीं होगा, बताओ। समझ में आ गया कि नहीं आया डेरिवेटिव, बोलो रिप्लाई दो बेटा, दीजिए रिप्लाई दीजिए। कौन रिप्लाई दे रहा है पहले? ओके शिल्पा, ये कह रहा हूं कि मैं इसका ये मैंने डेरिवेटिव किया, ये समझ में आया डेरिवेटिव कि नहीं आया, ये मैं पूछ रहा हूं। ओके ठीक है, रिपीट कर देते हैं। मतलब इसका ये डेरिवेटिव ये देखना था। चलिए अभी हम यहां पे इसको हटा देते हैं। ये मैंने ऐसा क्यों किया, एक्स वाई का डेरिवेटिव करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या बनेगा सेकंड का डेरिवेटिव, dy/dx, क्लियर, प्लस y एज इट इज, y एज इट इज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, 1 इक्वल 0, क्योंकि दिस इज इक्वल 0 था। आ गया समझ में। अब इसका हम लेंगे एलसीएम, ये और x dy प्लस y dx इक्वल 0, ये दोनों सेम है या नहीं है, ये बताइए। ये दोनों सेम है, हाँ शिल्पा अब समझ में आया, dy/dx। इसी का मैंने यहां पर कहीं dy/dx नहीं लिखा और यहां पर मैंने dy/dx लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि यहां मैं किसी का पार्शियल डेरिवेटिव किसी के रिस्पेक्ट में करने जा रहा हूं। यदि मैं सिर्फ बोलता कि डेरिवेटिव करना है, सिर्फ डेरिवेटिव करना है, विद रिस्पेक्ट टू नहीं लगाना है, विद रिस्पेक्ट टू लगाएंगे तो पर्टिकुलर किसी एक वेरिएबल के लगाना पड़ेगा। यदि मुझे डेरिवेटिव करना है तो हर वेरिएबल का डेरिवेटिव करेंगे। अब इसका मैंने नाम दिया कि सिर्फ इसका डेरिवेटिव कीजिए। क्या किए, सिर्फ इसका डेरिवेटिव कीजिए। अब किसके रिस्पेक्ट में, नो रिस्पेक्ट, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव dy, सेकंड का डेरिवेटिव dy प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, y एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव dx। समझ में आ गया, ये बन गया। ये और ये सेम है और इससे ये सेम निकला, बट बात ये थी कि ये dy/dx तब आया जब मैंने वर्ड बोला था कि विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन ये वही निकल के आता है यदि हम ये ना भी बोले कि किसी के रिस्पेक्ट में, तो वो भी वही वैल्यू निकल के आती है, सिर्फ डेरिवेटिव। अब समझ में आ गया होगा सबके, बोलिए। तो वही मैंने यहां पर लिखा, ये जो मैंने x³ का जब डेरिवेटिव किया तो किसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं किया, मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव किया और यहां पर दोनों वेरिएबल थे, किसके, x³ अपॉन 3 के माइनस axy के
प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू सी के। इसका हमने डेरिवेटिव किया इसका, तो यहां से मिला x पावर 3 का 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर, तो 3 3 कैंसिल, x स्क्वायर आएगा, इसमें लगा देंगे फर्स्ट सेकंड, तो ये बन जाएगा, ये सारा डेरिवेटिव निकल के आएगा। अब आपको मालूम है कि इसका जब सॉल्यूशन देखेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ए वाई डी एक्स माइनस ए एक्स डी वाई प्लस 3 3 कैंसिल हो गया था, ठीक है, ओनली वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल 0। डी एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, डी वाई को एक तरफ कर लेते हैं, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स, और यहां पर आ जाएगा माई प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। यही तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी गिवन है, बताइए आ गया ना फिर से वही रिवर्स में? बोलिए बोलिए बेटा, अब समझ में आया कि नहीं आया? दीजिए रिप्लाई, सबको समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहां तक समझ में आ गया हो तो चलिए। आ गया समझ में तो अच्छी बात है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या मिला था? x पावर 3 अपॉन 3 माइनस ए एक्स वाई प्लस वाई पावर 3 अपॉन 3 इक्वल सी, वो सॉल्यूशन था, और हमने उसका डेरिवेटिव करके फिर से जो आपका क्वेश्चन था वो बना दिया, इसलिए ताकि आपको वेरीफाई हो जाए डेरिवेटिव करने पर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन इसी का ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। सबसे पहले तो हमें चेक करना है, क्वेश्चन चेक करना है कि डेरिवेटिव होगा कि नहीं होगा, एग्जैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे हमारे पास ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स प्लस यहां पर आगे है आपके पास एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इज डी वाई इक्वल टू 0। बताइए एम, वेयर एम इज, बोलो रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, क्या हो गया? हाँ या ना? एम ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी है ना, ये जी हो गया, डी एक्स प्लस एन, ये आपके पास एम, ये आपके पास एन, और एम और एन इनका करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। किसके रिस्पेक्ट में? एम का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, एन का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और यदि आपके दोनों इक्वल हैं तो आपका क्या मिलेगा? एग्जैक्ट डिफरेंस इक्वेशन क्लियर हो जाएगा। हाँ शिल्पा, यस शिल्पा, एग्जैक्ट में चेक करना पड़ेगा, और बेटा इतना सिंपल होगा कि टाइम नहीं लगेगा, आपको कुछ नहीं करना, ऐसे ही देख लो। अब देखो अभी एक क्वेश्चन था ना, इसलिए आपको टाइम लगा था, इसको चेक कर लें एग्जैक्ट है कि नहीं है। अच्छा देखो यहां पर क्या होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो h मिला, क्योंकि यहां y है नहीं 0, यहां y है नहीं 0, यहां y है, इसका डेरिवेटिव h मिला। चलिए इसका करने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेरिवेटिव निकालेंगे, x के रिस्पेक्ट में किया तो h मिला, और यहां पर x है नहीं 0, यहां पर x है नहीं 0, ये दोनों h मिले दोनों तरफ से, लो हो गया चेक। देखा सोनाली, पहले चेक कर दिया। शिल्पा समझ में आया? तो आपका क्वेश्चन इतना हैवी और भारी भरकम नहीं होगा कि उसको डेरिवेटिव करते रहो पहले चेक करने के लिए, एक नजर में आपका क्लियर हो जाएगा, एक नजर में चेक कर लेंगे जो आपका होगा, बस मेथड मालूम होना चाहिए, आप कर लेंगे। कैलकुलेशन आपके स्ट्रांग है, आप लोग जितने भी लाइव पर आते हैं सारे बच्चों की कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेटिंग आती है बार बार, ये आप लोगों की अच्छी है, रिप्लाई अच्छा देते हैं आप लोग। तो यहां से सिर्फ मेथड आपको पता होना चाहिए। पता चला कि आपको मेथड ही मालूम नहीं है कि एग्जैक्ट में करना क्या है, फिर तो प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। बस ये है, आपको मेथड रहेगा तो आप कर पाएंगे। अब आपको पता है कि एग्जैक्ट बन गया, एग्जैक्ट बन गया तो क्या करना होता है? पहले वाले में y को कांस्टेंट ले लेते हैं, बस y जो डिस्टर्ब करता है आपको, क्यों? क्योंकि जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा डिस्टर्ब करेगा ना dx के रिस्पेक्ट में, तो y डिस्टर्ब करेगा, तो y को हम कांस्टेंट ले लेते हैं। यहां पर क्या करते थे, यदि यहां पर किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट है dy के, तो यहां पर x वाले टर्म को लेते ही नहीं है, यहां पर तो लेते नहीं है, यहां उसको कांस्टेंट लेते हैं। यहां पर तो x यदि नजर आ गया ना जिस टर्म में, वो टर्म ही उड़ा देते हैं। जैसे यहां पर x नजर आ गया, उड़ा दिया, और कहीं x नजर नहीं आ रहा, रखे रहने देंगे। इसका डेरिवेटिव
अब इंटीग्रेट करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर बाई 2 ये आएगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे प्लस एच भी कॉन्स्टेंट वाई भी कॉन्स्टेंट, बचेगा आपका 1 तो एच एक्स वाई आ जाएगा प्लस जी एक्स आ जाएगा, क्योंकि जी भी कॉन्स्टेंट है, उसका इंटीग्रेट करेंगे तो जी एक्स हो जाएगा प्लस यहां पर ये तो उड़ गया था, ये बनेगा बी वाई स्क्वायर अपॉन 2, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, और एफ का वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट एफ वाई इक्वल टू 0। समझ गए कि नहीं समझे? ये आपका बन गया फाइनल। बहुत सही देवास्मिता, आपने तो आंसर भी दे दिया, ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस बी एस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ वाई। थैंक यू देवास्मिता। और कौन रिप्लाई देगा? देगा या नहीं देगा कोई बताइए? आगे चलें? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अब कि क्या है। इंटीग्रेट और डेरिवेटिव बस आपके माइंड पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2x y e पावर x स्क्वायर, 2x y e पावर x स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस ई एक्स स्क्वायर डी वाई, ई एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल 0। ये चेक करना है मैं कि आपका पार्शियल है या नहीं है। ये पार्शियल है तो कैसे है, ओ सॉरी पार्शियल क्यों, एग्जैक्ट। पार्शियल कहां से आ गया भाई बीच में? एग्जैक्ट है कि नहीं है? ये m है, ये n है, m का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो पहले तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2x y e पावर x स्क्वायर माइनस 2x, ये बन गया m। n क्या है आपके पास? e पावर x स्क्वायर, ये आपके पास n है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x आ जाए कांस्टेंट, तो ये आपका कांस्टेंट y इंटू के साथ है। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x e पावर x स्क्वायर आ जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव करना है ना, तो कितना भी लिखा हो और इनटू के साथ y है और पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y आपका 1 बन जाएगा, बाकी ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की तरह आ जाएगा। यहां पर y है नहीं, 0 हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में जहां पर y होगा तभी डेरिवेटिव निकलेगा, अदरवाइज निकलेगा। ये है आपके पास n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो x के साथ डेरिवेटिव निकालना है। तो आपको मालूम है कि e पावर x स्क्वायर तो एज इट इज होता है, e टू द पावर x स्क्वायर तो वही होता है, और x स्क्वायर का साथ और डेरिवेटिव कर देते हैं मल्टीप्लाई में, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ये देखिए बोथ आर सेम, बोलिए बोथ आर सेम, यस और नो? अरे ऐसे ही होगा, दिख रहा है ना, बोथ आर सेम, तो ये एग्जैक्ट है। अब एग्जैक्ट है तो अब क्या करना है, अब करते हैं आगे सॉल्यूशन इसका। चलिए अब इसको हमने मल्टीप्लाई में लिख लिया, पहले इसको हमने लिख लिया इंटीग्रेट, यहां पर करेंगे 2x e टू द पावर x स्क्वायर y माइनस 2x, और ये ब्रैकेट में लगा लेते हैं, ये आपका dx प्लस इंटीग्रेट e पावर x स्क्वायर dy इक्वल टू 0। आपको मालूम है कि इस वाले में y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ओके, y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो y तो हो गया कांस्टेंट, और इसका इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेट करना है। यहां पर क्या करते हैं, नॉट कंटेनिंग x टर्म, एक ही टर्म है वो भी x के साथ है, पूरा फिनिश, कोई मतलब नहीं इससे, ये तो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर y को एज अ कांस्टेंट, तो y और ये बाहर आ जाएगा। अब आपको पता है 2x e टू द पावर x स्क्वायर, ये आपका y बाहर, ये dx बन जाएगा। यहां पर बात करेंगे तो इंटीग्रेट 2x, ये dx बन जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये इंटीग्रेट निकल आएगा कि नहीं निकलेगा, बताओ? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, रिप्लाई दीजिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉल्यूशन दीजिए। हम इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, बोलिए बोलिए। जसस्वी है, जसस्वी जी ना, बोलिए। सोनाली, सोनिमा, शिल्पा, और हमारे न्यू स्टूडेंट क्या हैं, उनका नाम बोलिए, रिप्लाई दीजिए बेटा। राजी, बोलिए, रिप्लाई दीजिए।
इंटीग्रेशन सॉल्व करना था। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि इंटीग्रेशन ना आ रहा हो तो फिर उसको भी बताया जाए, है ना। कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं बेटा, यदि आपको नहीं आ रहा तो लास्ट लेक्चर तो इंटीग्रेशन के पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, और फिर भी समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिएगा हमसे, रिपीट रिवीजन भी हो जाएगा। ओके शिल्पा, ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं, तो आप कीजिए, क्योंकि जब तक आप सॉल्यूशन नहीं देंगे तब तक मजा नहीं आएगा। वाई इंटीग्रेशन, हमें इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन 2x e टू द पावर x स्क्वायर का। बहुत सिंपल, कुछ तो ऐसे ही कर सकते हो, आपको दिख रहा है e टू द पावर x स्क्वायर है, x स्क्वायर को आपको लेट करना ही पड़ेगा। यस, देखो देवास्मिता आसमत दे दिया, y e टू द पावर x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थैंक यू देवास्मिता, स्वर्णिमा, बहुत सही, e टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये हमें लेट करना ही पड़ेगा। और जब ये लेट करेंगे t के इक्वल, तो इसका डेरिवेटिव 2x dx dt के इक्वल आ जाएगा, और dt हम यहां पर रखेंगे, यहां पर e पावर t आ जाएगा, e पावर t का इंटीग्रेट e पावर t, तो फिर से t की वैल्यू रखेंगे x स्क्वायर, तो y e पावर x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहां से 2x का x स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे, 2 कैंसिल, माइनस x स्क्वायर। ये फाइनल आंसर इक्वल C। बोलिए, रिप्लाई दीजिए, समझ में आ गया कि नहीं आया? और कौन कौन रिप्लाई दे रहा है? रिप्लाई बहुत कम दे रहे हैं, आगे चलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट अब समझ में आ गया, मेथड भी समझ में आ गया, और आपको क्वेश्चंस भी करते हैं तो और रिवीजन में भी हो जाएगा, ठीक है। प्रतीक, ए स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, 2xy माइनस वाई स्क्वायर dx, इतना है। ए स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर dx माइनस x प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल 0। ये बताओ एग्जैक्ट है या नहीं है? ये बताइए, एग्जैक्ट है कि नहीं? एग्जैक्ट आपको बताना है। ओके, गलत हो गया कुछ? नहीं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर dy है, राइट। हाँ, यहां पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर dy है, इसको आपको बताना है। बताइए, एग्जैक्ट है? एग्जैक्ट है तो क्या करेंगे? ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, आ रहा समझ में? विद रिस्पेक्ट टू y, ये 0, यहां पर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 2x मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस 2y मिलेगा। कोई प्रॉब्लम? नो, माइनस 2x माइनस 2y, यहां आ जाते हैं बेटा, प्लस होता है यहां पर मेथड में, यहां पर माइनस दिया है, तो n जो होगा आपके पास वो होगा माइनस x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा n आपका। और यहां पर डेरिवेटिव करेंगे, अब हम डेरिवेटिव करेंगे, देखो यहां पर जब डेरिवेटिव करेंगे डेवर n अपॉन डेवर x के रिस्पेक्ट में, तो माइनस, जब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस 2 बाहर आ जाएगा, x प्लस वाई पावर 1 हो जाएगा, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 प्लस 0, x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 0, तो 1 आएगा, मतलब कि फाइनल यही आएगा। और ये देखो बोथ आर सेम। बताइए, हाँ एग्जैक्ट है शिल्पा? शिल्पा एग्जैक्ट है ना? शिल्पा एग्जैक्ट नहीं, मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये एग्जैक्ट है, ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है हमें? अब बस वही मेथड, सॉल्यूशन भी आप लोग सॉल्व कर चुके या नहीं? बोलिए यस और नो। सॉल्व कर चुके? सॉल्व कर चुके। सॉल्व क्या करना है अब आपको इंटीग्रेट करना है, तो हमने इंटीग्रेट किया, और हमने यहां पर माइनस का साइन लगा लेते हैं, माइनस इंटीग्रेट कर दिया। अब नॉट कंटेनिंग एक्स टर्म, बेटा यहां पर ये दो टर्म है हमारे पास, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये टर्म दोनों कैंसिल, सिर्फ आएगा लास्ट में y, तो इसका इंटीग्रेट y पावर 3/3, ये मिल गया। यहां पर इधर आ जाते हैं, यहां पर y को एज ए कांस्टेंट, तो देखो ए स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर x इंटीग्रेट माइनस
2y कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस x स्क्वायर y आ जाएगा, और माइनस वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इसके साथ 1, तो वाई स्क्वायर के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स, और ये यहां पर आ जाएगा माइनस वाई पावर 3 अपॉन 3। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन मिला। बोलिए हाँ या ना, समझ में आया? रिप्लाई दीजिए हाँ या ना। बोलो, आप लोगों के रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, फिर वही प्रॉब्लम, सबका यही आ रहा है, यस नो? किसी को डाउट तो रिप्लाई दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास एग्जैक्ट का ही है, और एग्जैक्ट डिफरेंस इक्वेशन लिखी है तो आप डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर dx, ये आपके पास dx है, प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर dy इक्वल टू 0। बोलिए एग्जैक्ट है? एग्जैक्ट है कि नहीं है? इसका डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसका y में और उसका x में, क्योंकि ये dx है, dx वाले का साथ डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो y के रिस्पेक्ट में, और वो dy वाला है जो उसका डेरिवेटिव करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के। तो यहां पर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो गया, यहां पर y है नहीं, यहां पर y है तो ये बन जाएगा माइनस 4x। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे बेटा? यहां पर y के डेरिवेटिव करेंगे तो 2 2 जा 4y आ जाएगा, माइनस का 4y, ये आपका आ गया। बोलो चलेगा ना? हाँ, ये आ गया माइनस 4x माइनस 4y, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो माइनस 4y आ जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 4x आ गया x के रिस्पेक्ट में। ये देखो माइनस 4x माइनस 4y माइनस 4x माइनस 4y, यानी कि दोनों इक्वल, और दोनों इक्वल तो कैसा हो जाएगा? एग्जैक्ट। और जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, हाँ शिल्पा, दोनों एग्जैक्ट बनेगा, बस 2-3 लोग रिप्लाई दे रहे हैं, है ना, स्वर्णिमा, सोनाली एंड शिल्पा, कभी कभी प्रतीक, बाकी लोग रिप्लाई नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आप साइलेंट मोड में रहिए। यहां पर अब सॉल्यूशन निकालेंगे, जब एग्जैक्ट क्लियर हो गया तो इसका इंटीग्रेट x पावर 3 अपॉन 3, इसका इंटीग्रेट माइनस 4x स्क्वायर बाई 2, 4y आ जाएगा कांस्टेंट, x का इंटीग्रेट x स्क्वायर बाई 2, यहां पर माइनस 2y स्क्वायर कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट का इंटीग्रेट करते हैं तो इंटू x आ जाता है, प्लस यहां पर नॉट कंटेनिंग x टर्म, ये गया नॉट कंटेनिंग x टर्म, y स्क्वायर का इंटीग्रेट y के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा y पावर 3 अपॉन 3। ये है सॉल्यूशन। बोलिए ये है सॉल्यूशन। आ गया समझ में? आज लोग साइलेंट मोड में, चलो हाँ कोई बात नहीं, चलिए यस नो करते रहिए, इतना बहुत है, कम से कम मुझे सिग्नल मिलता रहेगा कि हाँ हाँ समझ में आ रहा है आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए, अब एग्जैक्ट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सारे के सारे। ओ सोनाली बेटा, बस यही तो हमें चाहिए ना आपका कमेंट, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों नहीं होंगे? इस बार फिर से बोलो प्रथमेश, कंफ्यूज क्यों होते हैं? नहीं होंगे। अब देखिए x पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर, 2xy स्क्वायर, ठीक है, प्लस y पावर 4 प्लस y पावर 4, ये आपका है dx। क्या है? dx। चलिए नेक्स्ट, माइनस 2x स्क्वायर y माइनस के 2x स्क्वायर y माइनस 4xy क्यूब, 4xy क्यूब प्लस साइन y और ये dy इक्वल 0। चलिए अब बताते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों? आपको फिर से बता दें, एक बार कॉन्सेप्ट लिख ले, एम डी एक्स प्लस
एन डी वाई लिखा है तो एग्जेक्ट के लिए एम का ये किसका है, dx वाले का है, तो पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में n है। जब ये n इसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में हो गया तो इसका x के रिस्पेक्ट में होना तय है। यदि ये इक्वल हो जाए तो क्या करते हैं, एग्जेक्ट बन जाता है, और जब एग्जेक्ट बन जाता है तो इसका इंटीग्रेट कर देते हैं और इसका इंटीग्रेट कर देते हैं। यहां पर लिखेंगे y एज अ कांस्टेंट, y एज अ कांस्टेंट लेते हैं, यहां पर नॉट कंटेनिंग x लिख देते हैं, नॉट कंटेनिंग x लिख देते हैं। x नहीं रहेगा यहां पर, y रहेगा बट कांस्टेंट की तरह रहेगा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा, बताओ। ये आप साइड में लिख लो, बार बार करने की कोई जरूरत नहीं। अब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में जरूर हो सकते होंगे प्रॉब्लम आती रही होती, क्या करेंगे, एग्जेक्ट देखते हैं एग्जेक्ट है कि नहीं है। इसका ये किसका है, dx का है, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा 0, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2x बाहर, y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2y प्लस y पावर 4 का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 4y क्यूब, ये आ गया। यहां चलते हैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ये आपका 2y, माइनस लगा है माइनस 2y कांस्टेंट, x स्क्वायर का 2x माइनस माइनस प्लस x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 4y क्यूब कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, यहां पर x है नहीं तो 0। ये देखिए ये और ये दोनों सेम है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। देखो स्वर्णिमा ने आंसर भी दे दिया, -4xy प्लस 4y क्यूब, एग्जैक्ट है -4xy प्लस 4y क्यूब। शिल्पा आपने आंसर दिया, पीछे 2y क्यों आया, 2y नहीं आएगा बेटा, है ना, ये तो सही है। क्या लिखा, माइनस का 4xy प्लस का 2y। शिल्पा समझ में आ गया कि नहीं आया, बताइए। अब एग्जैक्ट बन गया तो बस सिर्फ इंटीग्रेट करना है y को कांस्टेंट, y को कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेट x पावर 5/5 माइनस 2y स्क्वायर बाहर, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास है कांस्टेंट y वाला टर्म, ओनली x बचा, x स्क्वायर बाई 2, ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट y, तो y पावर 4 बाहर, बचा क्या 1, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेट x माइनस, यहां पर नॉट कंटेनिंग x, इसमें x है हटा दो, इसमें x है हटा दो, ये बचा x ने, साइन y का इंटीग्रेट माइनस कॉस y इक्वल 0, माइनस कॉस y ये क्या बन जाएगा, प्लस कॉस y। बोलो आ गया समझ में, बहुत सही देवास्मिता। x पावर 5/5 x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर, ओके, माइनस का और x y पावर 4 प्लस कॉस y, x y पावर 4 एंड प्लस कॉस y, बहुत सही, थैंक यू देवास्मिता, आपका करेक्ट आंसर है, फुल्ली करेक्ट। क्या मिलेगा यहां से, x पावर 5/5, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर, ये मिलेगा प्लस x y पावर 4 माइनस माइनस बनेगा प्लस कॉस y इक्वल 0, ये बन गया। बोलो समझ गए। और कुछ स्टूडेंट हैं क्या ऐसे जिनको समझ में नहीं आ रहा, बताओ बेटा, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं समझ में आ रहा है क्या या नहीं समझ में आ रहा है, बताइए, बोलिए, रिप्लाई दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। हाँ, कोई ऐसे हैं स्टूडेंट जिनकी समझ में नहीं आ रहा, बताओ। अगला क्वेश्चन हमारे पास e⁻y, आज बेटा एग्जैक्ट पे ही बात करेंगे, ठीक है, आज एग्जैक्ट पे बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा फ्राइडे एंड सैटरडे। फ्राइडे सैटरडे को लेक्चर है आपका 2:30, आई थिंक आपको मैसेज मिल जाएगा ग्रुप में और जो भी ऐड है, और लिंक यहाँ पे हो जाएगी। तो उसमें हम आपको सेकंड ऑर्डर पे या हायर ऑर्डर पे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर से जंप करके सेकंड एंड हाई ऑर्डर पे पहुंच जाएंगे। सेकंड और हाई ऑर्डर की यदि डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है और 2-3 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं अभी तक, तो वहां से उसी टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल क्वेश्चन हम वैसे टाइप के सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास, ये कौन है, यशस्वी, थैंक यू, रिप्लाई दे रहे हैं आप, बराबर, अच्छी बात है। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, e⁻y, e⁻y x
प्लस 1 dy प्लस e टू द पावर y dx। ये है हमारे पास e टू द पावर y dx इक्वल 0। इसमें बताइए एग्जैक्ट है या नहीं है? रिप्लाई दीजिए बेटा, बोलिए, रिप्लाई दीजिए। x e टू द पावर y प्लस 1 dy प्लस e टू द पावर y dx है या नहीं है? शिल्पा दीजिए, रिप्लाई दीजिए। आपका मैसेज अभी आ नहीं रहा है, थोड़ा वेट कर रहे हैं। सोनाली ने तो बता दिया कि एग्जैक्ट है, और बाकी स्टूडेंट्स देखते हैं बता पाते कि नहीं बता पाते। और हो सकता है एग्जैक्ट है या नहीं है। ओ मतलब एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है। अरे बहुत अच्छी बात है बेटा। यहां मैंने, याद रखो, यहां मैंने उल्टा लिख दिया है, तो ये आपका है n और ये आपका है m। ये गलती ना कर लेना, ये आपका है n और ये आपके पास m, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का यहां पर कंपेयर करना है m dx से एंड n dy से। तो dx वाले के साथ जो भी होगा फंक्शन वो आपका m होगा, और dy के साथ जो होगा आपके पास फंक्शन वो आपका n होगा। और याद रखना है m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करना है, n का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है, ये भी फिक्स है आपका। तो यहां पर m ये n है आपके पास x e टू द पावर y प्लस 1, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये आपका ये e टू द पावर y कांस्टेंट हो जाएगा, e टू द पावर y कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, ये हो जाएगा आपके पास 0। m आपके पास क्या e टू द पावर y, और डेरिवेटिव करना है m का y के रिस्पेक्ट में, तो एज इट इज e टू द पावर y ही आएगा। तो यहां पर दोनों तरफ देख रहे हैं कि आपका e टू द पावर y आया है, ठीक है। बस ये मैंने उल्टा लिखने का मतलब यही था कि आप लोग डाउट में तो नहीं हो जा रहे हैं। यदि आप डाउट में जा रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको भी m इसको भी n को मिक्स कर दिया। ये थोड़ा सा पॉइंट याद करने वाला है। m dx होता है प्लस n dy होता है, m dx प्लस n dy। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बोथ आर सेम, और जब सेम तो सॉल्व कर देना। फिर से यदि आप लोगों को, या तो आप ऑर्डर में लिख लीजिए m dx प्लस n dy में, यदि नहीं लिखना है तो काम तो वही करना है, काम तो वही करना है, नहीं लिखना है तो इंटीग्रेट करेंगे। इसमें नॉट कंटेनिंग एक्स टर्म, एक्स जहां कंटेन है वो हटा लेंगे, हमें नॉट कंटेनिंग एक्स टर्म चाहिए। यहां पर एक्स है, हटेगा नहीं, यही रहेगा, ये आ जाएगा 1 dy, आ रहा ना समझ में, प्लस यहां पर ये आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा, e टू द पावर y जहां भी होगा कांस्टेंट हो जाएगा, 1 dx बनेगा इक्वल टू 0। 1 dy का इंटीग्रेट y प्लस e पावर y आपका साइड में, 1 dx इसका इंटीग्रेट x इक्वल c। तो ये बना आपकी वैल्यू, फाइनल वैल्यू ये बनी। शिल्पा समझ में आया कि नहीं आया? x e टू द पावर y प्लस वाई, x e टू द पावर y प्लस वाई इक्वल 0। सोनाली ने आंसर तो अच्छा दिया, करेक्ट दिया। शिल्पा आपने क्या किया? x प्लस वाई कहां से आया? x प्लस वाई कहां से आया बेटा? शिल्पा x प्लस वाई कहां से आया बताइए। स्वर्णिमा x e टू द पावर y प्लस वाई, थैंक यू। सोनाली का भी आंसर, सोनाली दो बार, अच्छा 2 सोनाली हैं, ओके थैंक यू। तभी मिक्सअप हो जा रहा है, आगे का नेम पढ़ गए। हाँ आप दोनों के करेक्ट आंसर हैं। शिल्पा आप भी करेक्ट आंसर दीजिए, है ना। एक क्वेश्चन और एग्जैक्ट का करेंगे, इसके बाद एग्जैक्ट के बाद दूसरे डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद अब नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात करेंगे, ठीक है। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन पे और हैं मेथड, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वो मैं नहीं चाहता कि इतना ज़्यादा पढ़ लेंगे कि आपको जो पढ़ा हुआ है ना वो ही कवर ना हो, तो बड़ा बेकार है, फिर तो बेकार है, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। जो पढ़ा हुआ है वो ही आपका बाउंस कर जाता है, तो फिर कोई फायदा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन रख लेते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट इतना सिंपल नहीं है जैसे ये अभी छोटा ये वाला क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन तो आप
कर ही लेंगे। वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, 4x क्यूब, और ये आपका है dx के साथ, किसके साथ है, dx के साथ 2xy प्लस 2xy e टू द पावर xy स्क्वायर, 2xy इंटू ई टू द पावर xy स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dy इक्वल 0। समझ गए, ये है आपके पास, और एग्जैक्ट है, ये आपको एग्जैक्ट दिख रहा है, एग्जैक्ट शो हो रहा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस आपको वेरीफाई कर लेना एक बार। देखिए ये आपके पास dx y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, देखा यहाँ पर ये फर्स्ट ये सेकंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट सेकंड लगेगा। देखो वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, इसका फर्स्ट और ये सेकंड डेरिवेटिव करना, पार्शियल डेरिवेटिव वाई स्क्वायर एज इट इज, इसका ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव 2xy, एक्स वाई का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x तो एज इट इज आएगा, वाई स्क्वायर का 2y और आ जाएगा तो 2xy बन जाएगा, ये बन गया, प्लस और e टू द पावर एक्स वाई 2xy, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, प्लस ये एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव 2 बन जाएगा 2y e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर। ये आपका आ गया, आया समझ में, क्या हो गया, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई। चलिए वाई स्क्वायर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर वाई, ये नहीं आएगा ना फिर हमारे पास, हाँ इसका डेरिवेटिव कर चुके ना, हाँ ओके, ये आपका आया, ये इतना मिला, ठीक है। आप चाहो तो e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों में, और 2y भी कॉमन ले लेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 आएगा, क्या आएगा 2y e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहां से मिलेगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, इतना मिला लेफ्ट साइड में। थोड़ा सा मैंने बताया था डिफिकल्ट है, बट आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है कि बहुत डेंजर टाइप का हो, ठीक है। और यहां से आप डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके, यहां पर x के, और x करें तो यहां पर फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा, ये तो आपका गया, तो यहां पर भी वही फर्स्ट सेकंड करेंगे तो 2xy e पावर एक्स वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट ले लेते हैं, ये सेकंड, चलिए कोई बात नहीं, 2y आपका कांस्टेंट रहेगा, लीजिए 2y हमने बाहर लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज, और यहां पर आ जाएगा 2xy, किसका, एक्स वाई स्क्वायर का 2xy, प्लस अब आपके पास e टू द पावर एक्स वाई एज इट इज, e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज, और यहां पर x है, x का डेरिवेटिव 1, तो e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर हम यदि कॉमन लें तो 2y आपके पास बाहर है, e टू द पावर एक्स वाई यदि हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, e टू द पावर एक्स वाई कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा यहां पर हमें, e टू द पावर एक्स वाई मिलेगा तो ये बनेगा 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई प्लस 1, ये तो इक्वल नहीं हो रहे, कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कोई मिस्टेक बताइए, फिर से करना पड़ेगा, लास्ट में कहीं कुछ मिस्टेक हो गई। पार्शियल डेरिवेटिव देखें एक बार क्वेश्चन, वाई स्क्वायर e पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx प्लस 2xy e टू द पावर e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, बस इसको एग्जैक्ट बनाना है, तो अभी एग्जैक्ट बनाने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव सही नहीं हो पा रहा है, कहीं कोई मिस्टेक हुई, पार्शियल डेरिवेटिव पहले सही करेंगे उसके बाद ये सॉल्व होगा। पार्शियल डेरिवेटिव इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ठीक है, वहां पर हमने उल्टा कर दिया, यहां पर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना था तो हमारे पास आया वाई स्क्वायर एज इट इज, इसका y के स्क्वायर डेरिवेटिव करेंगे e पावर एक्स वाई स्क्वायर बना इनटू 2xy बन गया, प्लस e की पावर एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y बन जाएगा, ये आ गया, ओके। यहां पर आते हैं ये 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ यहां पर ये गलती हुई थी,
एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है हमें, तो क्या मिलेगा, 2 यहां पर क्या है 2xy e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर। हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स इधर है एक्स इधर है, तो 2y हमारा बाहर, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e पावर एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये आपका एज इट इज रहेगा और x का 1 आएगा, तो 2 पावर e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहां से 2y e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। और यहां पर e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे और 2y और कॉमन लेंगे 2y, तो 2y कॉमन लेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर मिलेगा, प्लस यहां पर 1 मिलेगा। तो देखिए ये दोनों सेम आ गए, अब सही है, पहले मिस्टेक हो गई थी। एग्जैक्ट है, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर लेंगे, इजिली सॉल्व हो जाएगा। हाँ शिल्पा dx रिस्पेक्ट में सही है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलिए, समझ में आ गया? तो ठीक है, आज का लेक्चर डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का फिनिश हो गया। ठीक है, अब आपका पास सैटरडे, फ्राइडे एंड सैटरडे रिपीट कर लीजिएगा बेटा एक बार तो, या मेथड आप लिख लीजिए। हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, शिल्पा कंफ्यूजिंग नहीं है, एक्चुअली क्या हुआ कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ में नहीं आ पाए, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ में नहीं आया इसलिए कंफ्यूज बना रहा। अब यदि कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते तो कंफ्यूज आपका नहीं आता। और ऐसा है कि जब ज्यादा पढ़ने लगोगे तो फिर कुछ चीजें तो बाउंस करेंगी ना, तो यहां पर जो एग्जैक्ट चेक करना है, एग्जैक्ट चेक करने में यहां पर आपको कंफ्यूज हो रही है, लेकिन आप माइंड पे सेट कर दो कि dx वाले को y के साथ डेरिवेटिव, dy वाले को x के साथ डेरिवेटिव, ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहां पे। तो m का पार्शियल डेरिवेटिव n का पार्शियल डेरिवेटिव, यहां पर कंफ्यूज पैदा हो रहा होगा। कंफ्यूज जनरेट ऐसे होता कि पार्शियल डेरिवेटिव करना है और फिर बाद में इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो एक तरफ y कांस्टेंट लेना है और दूसरी तरफ x को लेना ही नहीं है ना। यदि इसको हाँ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन साथ में हो रहा है, अच्छा हाँ डेरिवेटिव कर रहे हैं पार्शियल का, वो सिर्फ कर रहे हैं चेक करने के लिए, और बाद में जब सॉल्व कर रहे हैं तो वो हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, वो किसके लिए, वो सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो ऐसे माइंड पे रखो तो हो सकता है कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज का लेक्चर आज यहीं ओवर करते हैं, और अगले लेक्चर पे सेकंड ऑर्डर मतलब ऑर्डर पे, ज्यादा ऑर्डर पे चलते हैं, मतलब हायर ऑर्डर पे बात करेंगे। हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस है सिंपल हैं और आने के चांस भी होते हैं उस टाइप्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो हम फ्राइडे को लेक्चर लेंगे। ठीक है, और कोई डाउट किसी को लेक्चर में, ऐसा तो नहीं है कोई डाउट तो नहीं हुआ? प्रतीक थैंक यू एवरीवन, शिल्पा थैंक यू। ठीक है बेटा, डाउट हुआ करे तो जरूर पूछा करिए। ओके प्रदमेश, ठीक ओके।